जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली क्लर्क की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई क्लर्क की जो भर्ती है वो निकल चुकी है और आज की इस वीडियो में एक्स सर्विसमैन इस भर्ती में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों 10th पास हैं तो आप आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पर इस भर्ती में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी अधिकतम एज लिमिट, कौन कौन से सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, आपका एग्जाम कब होगा, आपकी एज लिमिट क्या होगी, ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं उनके लिए मैं एक स्लाइड में ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो इस स्लाइड की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इस भर्ती में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 के बीच में आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो प्री एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो है दोस्तों फरवरी 2025 और मेन एग्जामिनेशन की आपकी टेंटेटिव डेट है मार्च या अप्रैल 2025। यानी कि फरवरी 2025 में आपका जो प्री एग्जाम टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है और मार्च एंड अप्रैल 2025 में आपका मेन एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो दोस्तों, अगर ये भर्ती इसी तरह से चलती रही तो जून तक आपके हाथ में जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है। चलिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लें दोस्तों। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज हैं करीब 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर ये जो कॉलम्स दिए गए हैं एक्स एस एक्स सर्विसमैन और डी एक्स एस डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। ठीक है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जिस जिस सर्कल में जितनी जितनी वैकेंसीज रिजर्व है उनकी पूरी जानकारी दी गई है। और ये है दोस्तों बैकलॉग वैकेंसीज। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसीज वो होती हैं जो कि लास्ट भर्ती में वैकेंट रह जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सर्कल के हिसाब से आपकी जो वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन को रिजर्व कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं उनकी जानकारी दी गई है। इनके लिए मैं कवर नहीं करूंगा एक एक को पढ़कर, क्योंकि अगर मैंने सभी को कवर किया तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन है आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से, सरकारी रिजल्ट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वैकेंसीज की डिटेल को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों टोटल जो वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं वो हैं 14.50% एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें 10% वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं नॉर्मल एक्स सर्विसमैन के लिए और 4.50% वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों नॉर्मल एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी जितनी भी एज है उसमें से आप जितनी भी सेना में सर्विस करके रिटायर हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए, 3 साल और माइनस कर दीजिए। उसके बाद में जो आपकी एज है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो आप के लिए 8 साल की छूट मिलेगी। मीन्स आपकी एज जो एक्चुअल एज आज की डेट में है उसमें से आप अपनी सेना की सर्विस को माइनस करके 8 साल और माइनस कर दीजिए। फिर जो आपकी एज है दोस्तों 1 अप्रैल 2024 के लिए 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। मतलब अगर आप 50 ईयर्स तक हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स आपकी अगर एज एक्सिस हो चुकी है, मतलब क्रॉस कर चुकी है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अपर एज लिमिट कितनी है दोस्तों यहाँ पर 50 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और सेना से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और आपके पास में है आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो आप इस भर्ती में 10th क्लास पास भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई की नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है कि एक मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित आपको कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं एप्लीकेशन फी और हाउ टू अप्लाई, इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, मतलब 0 रुपए जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हाउ टू अप्लाई, तो आपको 17 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 तक
आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। अप्लाई करने के लिए जो बैंक की वेबसाइट है ये दी गई है, इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सर्विंग सोल्जर्स कैन अप्लाई और नॉट। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सर्विंग सोल्जर हैं और आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप 31 अक्टूबर 2025 से पहले रिटायर होना चाहिए। 31 अक्टूबर 2025 या उससे पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, प्री एंड मेन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका प्री एग्जाम फरवरी में होगा और मेन एग्जाम अप्रैल या फिर मार्च में होगा। ओके, तो प्री एग्जाम दोस्तों आपका जो होगा 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो आपका जो पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 30 होंगे, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35 और समय दिया जाएगा आपको 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, समय दिया जाएगा आपको 20 मिनट। इस प्रकार प्री एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 100 नंबर के 1 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम आपके मेन एग्जामिनेशन की, यानी कि फेज 2 की। तो जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे फ्री एग्जाम से मेन एग्जाम के लिए, तो मेन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 35 मिनट। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मिनट में, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, समय दिया जाएगा आपको 45 मिनट। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम समय होगा आपका 45 मिनट। इस प्रकार दोस्तों मेन एग्जाम में आपके 190 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसका जो होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, तो 2 घंटा 40 मिनट को आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा मेन एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, चलिए, पे प्रोटेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पे प्रोटेक्शन एक्स सर्विसमैन का काफी सारा ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर कौन कौन सी जॉब में पे प्रोटेक्शन है या नहीं। तो एसबीआई या फिर किसी भी बैंक की जॉब में आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है। मींस आप जिस बेसिक पे से अपनी आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी की सर्विस से रिटायर हुए हैं, उसी बेसिक पे से आपके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग मिलेगी। चलिए, ईएसएम, डिसेबल्ड ईएसएम और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन। तो दोस्तों इसकी बात करें, अगर आप नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है अप्लाई कीजिए, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन वो माने जाएंगे दोस्तों जो कि किसी एनिमी के अगेंस्ट किसी ऑपरेशन में या फिर किसी डिस्टर्ब एरिया में, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इस टाइप के एरिया में अगर आप जो है वो डिसेबल्ड हुए हैं तो आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। तो ऐसे सर्विस पर्सनल जो कि शहीद हो चुके हैं और उनकी डॉटर या फिर उनकी वाइफ या फिर उनके सन अगर इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि आप वॉर लाइक ऑपरेशंस और बॉर्डर एरिया में, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना या फिर किसी अदर कंट्रीज के साथ में जहां हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पर अगर आप शहीद हुए हैं या फिर जेएंडके में शहीद हुए हैं तो आप इस भर्ती में अगर सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में एक्स सर्विसमैन से संबंधित मैंने A to Z जानकारी आपको दे दी होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई हो जो मुझसे कवर करने में छूट गई हो और आपके दिमाग में हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करके या फिर मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।